हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए एन की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है वह द्विघात समीकरण से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? प्रश्न में हमें के का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या है? के का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब जाहिर है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या शो हो रहा है कि यहाँ के लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? स्मॉल लेटर में के स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो जाहिर है इसी के का हमें मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर कौन सा वह होगा अंक, वह संख्या क्या होगा, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो जाहिर है यहाँ एक कंडीशन भी इस क्वेश्चन में लागू है। वह यह है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो या मूल क्या हो, बराबर हो, यहाँ एक कंडीशन इस प्रश्न में जोड़ दिया गया है। अब इसी के अनुसार हमें निकालना है और निकालना है हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इस द्विघात समीकरण की तुलना हम व्यापक या मानक द्विघात समीकरण के स्वरूप से कर देंगे। और सबसे पहले क्या लिखेंगे तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। अब किससे तुलना करनी है? तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण से। तो यहां लिख देंगे व्यापक या मानक, व्यापक या मानक द्विघात समीकरण। अब यहाँ क्या है कि व्यापक या मानक द्विघात समीकरण का जो स्वरूप है उसे हम लिख देंगे आगे। ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आगे लिख देंगे से करने, तुलना करना है पर। और इसमें एक और बात इंक्रीज कर देंगे और वो यह है कि यहाँ पर हो जाएगा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये क्या है कि इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहली लाइन तो इसी द्विघात समीकरण के संबंध में हो जाएगा जिसे प्रश्न में पूछा गया है। इसके बारे में लिख देंगे पहली लाइन कि दी गई समीकरण की तुलना। अब हमें तुलना किससे करनी है? तो व्यापक द्विघात समीकरण या उसे मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अब उसका क्या है स्वरूप? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे ही व्यापक द्विघात समीकरण कहते हैं या इसे ही मानक द्विघात समीकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है कि 0 कतई नहीं होगा। यहाँ a की जगह पर अन्य कोई संख्या जैसे 1 2 3 4 मतलब अन्य कोई भी संख्या तो हो सकती है, लेकिन 0 तो कतई नहीं होगा। तो इस बात को हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद तुलना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि यह जो प्रश्न में दिया हुआ है द्विघात समीकरण, या प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण और व्यापक या मानक द्विघात समीकरण में क्या समानता है और क्या अंतर है दोनों में। तो जाहिर है कि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इक्वल टू 0 है। अब अंतर क्या है कि यहाँ पर a है, b है, c है, जबकि यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है स्मॉल k, स्मॉल लेटर में है यहाँ पर के। ये अंतर है। तो जाहिर है कि ये जो a है ना, इसका मान है यहाँ पर 2, इस b का मान हो जाएगा -5
और ये जो सी है ना, इसका मान होगा ये स्मॉल लेटर में जो के है ये हो जाएगा। तो इसको हम एक सीध में लिख देंगे ए बी और सी का मान प्रश्न में से देखते हुए। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा ए का मान, तो ए इक्वल टू, तो प्रश्न में है सबसे आगे 2 है जो वही है ए का मान, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2, फिर कॉमा, फिर बी का मान लिख देंगे बी इक्वल टू, यहाँ इस तरह से हो जाएगा बी इक्वल टू। अब बी का मान है -5, तो बी इक्वल टू हो जाएगा -5। इसके बाद सी का मान लिख देंगे सी इक्वल टू, तो सबसे लास्ट में जो है स्मॉल लेटर में के वही सी का मान है, तो ये हो जाएगा सी का मान। अब जब हमारा ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू ये जो के आ गया है स्मॉल लेटर में, यही हमारा ए बी सी का क्रम से मान होगा। अब इन मानों को हम क्या करेंगे कि सावधानी पूर्वक विविक्त कर के सूत्र में इन तीनों मानों को हम समायोजित कर देंगे। अब इस बात को क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर प्रश्न में एक कंडीशन है कि मूल समान या बराबर है, तो इसके बारे में भी हम क्लियर ही लिख देंगे कि क्या करेंगे कि मूल समान या बराबर हैं। जब द्विघात समीकरण के मूल समान या बराबर हो तो उस स्थिति में जाहिर है एक बहुत सा सामान्य सा नियम है कि हमारा जो विविक्तकर है उसका मान अवश्य ही शून्य होगा। मतलब शून्य के अतिरिक्त विविक्तकर का अन्य कोई मान नहीं होगा, ना तो शून्य से ज़्यादा होगा और ना तो शून्य से कम। मतलब कि यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से प्रश्न में दिया हुआ होता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान या बराबर हैं, तो इसका ये अर्थ है कि इस कंडीशन में विविक्तकर का मान अवश्य ही हमारा क्या है, शून्य है। तो इस बात को साफ साफ डिटेल में हम लिख देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि मूल समान या बराबर है, अतः विविक्तकर का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इसके बाद लिख देंगे कि हो जाएगा हमारा मूल समान या बराबर हैं, अतः विविक्तकर का मान शून्य होगा। इसे भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखकर इसे क्या करेंगे, हम क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद हम विविक्तकर का क्या करेंगे, सूत्र लिख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, विविक्तकर। और विविक्तकर का जाहिर है सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है कि मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न में जैसा कि के का मान ज्ञात हमें करना है, तो जाहिर है कि विविक्तकर का ये जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ क्या करना पड़ता है, हमें जोड़ना पड़ता है। वह यह है कि इक्वल टू करके हमें 0 को जोड़ना पड़ता है। और इसी बात को ध्यान में आप रखिएगा कि जब तक कि हम विविक्तकर के ये जो सूत्र है, विविक्तकर के सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब तक हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक हमारा के का मान क्या होगा, स्पष्ट रूप से निकल ही नहीं पाएगा। अतः जाहिर है कि यहाँ तो ये बात क्लियर है कि वियुक्तकर का मान शून्य है, तभी हमारे क्या है, मूल समान या बराबर हैं। इस बार को हमने पहले ही लिख दिया है कि मूल समान या बराबर हैं, अतः वियुक्तकर का मान शून्य होगा। तो इसी बात को सामने क्या करेंगे कि क्लियर हम इक्वल टू करके 0 को क्या करेंगे, शून्य को बढ़ा देंगे, तभी हमारा के का मान स्पष्ट रूप से निकल जाएगा। अब क्या करें, अब क्या है कि विविक्तकर के सूत्र में हम ए बी सी के जो भी मान हैं उन्हें क्या करेंगे, समायोजित कर देंगे। तो सबसे पहले है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर है बी का मान है -5, तो सबसे पहले हो जाएगा
-5 का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस है माइनस लगा देंगे, इसके बाद 4 है 4 कर देंगे, a के मान को इंटू करके लिख देंगे और a का मान है यहाँ a=2 है तो इंटू हो जाएगा 2। इसके बाद c के मान को इंटू करके लिख देंगे, c का मान है हमारा यहाँ स्मॉल लेटर में k तो इंटू हो जाएगा k। अब इसके बाद इक्वल टू करके 0 है तो 0 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बस इसी प्रोसेस को, यही इस प्रश्न का मेन प्रोसेस है, इसे हम सावधानी पूर्वक यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है कि प्रश्न आगे 100% सही सही सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ -5 का होल स्क्वायर है, जाहिर है माइनस 2 बार है, तो जब माइनस 2 बार हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 5वां हो जाएगा हमारा 25, 25 हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद माइनस है माइनस लगा देंगे, 4 दूना हो जाएगा 8 और 8 में k को क्या करेंगे यहाँ पर इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8k। अब क्या है इसका टू 0 है तो इसको 2 करके हम 0 कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 जो है ना वो पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ है -8k तो -8k का जस्ट वही हो जाएगा हमारा। अब इसका 2 है ये पक्षांतर हो जाएगा तो -25 में चेंज हो जाएगा, +25 है तो पक्षांतर होगा तो -25 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा हमारा 8k इक्वल टू 25। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, k का मान आसानी से हमारा निकल जाएगा तो हो जाएगा k इक्वल टू 25/8। तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो यह जो k इक्वल टू 25/8 आया, यही हमारा जस्ट क्या होगा, k का मान होगा। तो इसे हम साफ साफ यहाँ आंसर के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और डिटेल में लिख देंगे इसे, अतः k का मान, अतः k का मान इक्वल टू 25/8, ये हमारा आंसर होगा। अब क्या है कि मैं प्रश्न को एक बार शो कर दे रहा हूँ, आप इसे साफ साफ लिख लीजिएगा। प्रश्न है और इसे साफ साफ आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अब मैं ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।